प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। और हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा पूरे साल भर और पूरे सप्ताह, और एक बार फिर से पवित्र दिन में जोड़कर उपस्थिति में लेकर आया है। हालेलुया। मेरे साथ रोमी का पत्री निकाले, सब कोई अपने बाइबल खोले। रोमी का पत्री उसका 12 का 12 वचन को पढ़ेंगे। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। आशा होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर पर भरोसा है, आशा में आनंदित रहना है। हालेलुया। आशा किस चीज को दर्शाता है? यदि आप कोई आने वाले हैं और उसका आशा कर रहे हैं कि आज हमारे घर में वो आएगा, आपका आशा है और वो जरूर आएगा। हालेलुया। तो आप पर हम कैसे रहते हैं? आनंदित रहते हैं कि कोई तो आने वाला है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर में आप हैं, आशा में आनंदित रहना है। मुझे परमेश्वर से कुछ जरूर प्राप्त होने वाला है, और वो भी आत्मिक मीरास प्राप्त होने वाला है। जो आशा में आनंदित रहेगा, आशा है तो उसको विश्वास भी करना है। हालेलुया। आशा है तो उसको विश्वास भी करना है और आनंदित रहना है कि ये काम यीशु के नाम से पूरा होगा। मेरा जो काम है यीशु के नाम से पूरा होगा। मेरा जो बीमारी है यीशु के नाम से जाएगा। और आनंदित रहना और कलेश में स्थिर रहना। कई लोग जब कलेश आता है, दुख आता है, मुसीबत आता है, तो प्रभु को लोग भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कोई है हमारे साथ में। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? आशा में आनंदित रहना, कलेश में भी स्थिर रहना। हालेलुया। जब यीशु मसीह झील पर चल रहे थे, पानी के झील में नाव में चल रहे थे, तब वहां पर बहुत आंधी और तूफान आने लगा। और चेलों का आशा जाता रहा कि हम तो आप नदी में गिर जाएंगे, नाव आप डूब जाएंगी, हम सारे लोग मर जाएंगे। और लोग चिल्लाने लगे। हालेलुया। तब प्रभु ने आंधी और तूफान को कहा, शांत रह, थम जा, और बड़ा चैन हो गया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को अपने वचन के द्वारा शांत करने का सामर्थ्य उसके पास है। जब आंधी और तूफान को शांत करता है, बीमारी को प्रभु भी उसको भी के जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चे से, जो आशा में आनंदित रहता है, कलेश में नहीं घबराता, स्थिर रहता है, तो प्रभु उन सारी बातों को शांत कर देगा। हालेलुया। जिस प्रकार आंधी और तूफान को, लहरों को, जो तूफान चल रहा था समुद्र में, उसको एक बार प्रभु कहा, शांत रह और थम जा, और शांत हो गया और थम गया और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। और आपके घर में भी एक तूफान के जैसे समस्या आता है, आंधी कैसी आती है, बहुत पहाड़ के जैसा घेरा हो जाता है। उस समय आपको आशा में आनंदित रहना है, कलेश में स्थिर रहना है, और कहा रहे, हे प्रभु, हमारे पास ये समस्या है, तो अभी मेरे समस्या को कहो आपको यीशु के नाम से। जिस प्रकार यीशु क्या कहा, हे तूफान, हे लहरें, यीशु के नाम से। आपको क्या जवाब देना? यीशु के नाम से सारे समस्या थम जा और शांत हो जा, क्योंकि आप जानो कि यीशु हमारे साथ में है।
हालेलुया। बोलिए यीशु हमारे साथ में है, यीशु हमारे साथ में है, यीशु हमारे साथ में है। इसलिए हमें अपने समस्या में, अपने कलेश में हमें स्थिर रहना है। तीसरी बात यहाँ पर है, प्रार्थना में नित्य, प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। हमेशा हमेशा जब तक आपको चीज नहीं दिखाई देता, आपको लगातार लगातार प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना में कभी मत हारना। हालेलुया। कई लोग हार जाते हैं प्रार्थना से। अरे मैं तो इतना दिन 6 महीना प्रार्थना कर लिया इस चीज के लिए, लेकिन उत्तर मिला ही नहीं। साल भर कर लिया लेकिन मिला ही नहीं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक आपको प्रार्थना करते रहना है। कई लोग छोड़ देते उस प्रार्थना को करने के लिए, इसलिए उत्तर नहीं मिलता है। आप करो, जब तक आपको उत्तर नहीं मिल जाता, रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक आपको प्रार्थना 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 करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना में हमेशा जीत हासिल होती है। शैतान हराना चाहता है कि आप प्रार्थना मत करो। अब कई बार प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपको प्रार्थना में मन नहीं लगता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। जकरिया 9 उसका 12 वचन को पढ़ें। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आमीन, हालेलुया। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आपकी आशा किसकी ओर है? बोलो, मेरी आशा परमेश्वर की ओर है। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है, हे आशा धरे हुए बंदियों, जिस परमेश्वर पर आशा धरे हुए बंदे लोग, उसके बेटा और बेटियों लोग, मेरी ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरो, परमेश्वर के सामर्थ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दे दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आप पिछले जीवन में जो खो गए हैं, आप पिछले जीवन में जितना भी कष्ट उठाए हैं, दुख उठाए, आंसू बहाए, रोए हैं, चिल्लाए हैं, आपको कोई नहीं समझ पाया। लेकिन आज प्रभु कहता है, यदि आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो बाइबल कहती है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर आज फिरो, हमारे परमेश्वर की ओर फिरो। प्रभु कहता है, मैं आज ही बता देता हूं कि मैं बदले में तुमको प्रभु यीशु मसीह में आने के द्वारा दूना सुख दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। कितने आप कितनों भी कष्ट झेल गए हैं, बहुत सारे परेशानी और दुखों को उठाने का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसका 2 गुना 4 गुना वापस परमेश्वर प्रभु को महिमा देने के द्वारा 2 गुना सुख देने वाला है। प्रभु 2 गुना सुख, और जो परमेश्वर सुख देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसको सुख देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। और प्रभु नहीं चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी जो है हमेशा समस्या से घसीटे, हमेशा बीमारी में पड़े रहे, हमेशा मुसीबतें में रहे, हमेशा गरीबी में रहे। प्रभु कहता है, मैं आज कहता हूं, जो परमेश्वर पर आशा धरे हुए बंदे लोगों के लिए, उसका बेटा और बेटियों के लिए, बदले में परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा, उस परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपको 2 गुना सुख देगा। अपने सर पर हाथ रख और बोलो, प्रभु मुझे 2 गुना सुख देगा। बदले में प्रभु मुझे 2 गुना सुख देगा। आमीन,
हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, आप हमेशा संपन्न और दोगुना सुखी का जीवन बिताएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते एक वचन फिर से पढ़े मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, लेकिन अब प्रभु में रहने के द्वारा जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। बहुत ही अद्भुत वचन है, बहुत ही गहरा बातें, बहुत ही आप और हमारे लिए आनंद की बातें। परमेश्वर के लोगों को बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा जो दुख तुमको झेलने होते हैं, संसार के द्वारा, अगल बगल के द्वारा, अपने पड़ोस के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो भी दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डरना। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डरना। देखो तुम में से कितनों को शैतान जो है जेल खाने में डालने पर है। कौन सा जेल खाना? वो कारागार वाला नहीं, जेल खाना में डालने पर है। कौन सा जेल है? आमीन, हालेलुया। यहाँ भी जेल है दोषी लोगों के लिए, और वहां भी जेल है परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करने वालों के लिए, वहां भी जेल है। हालेलुया। देखो तुम में कितनों को शैतान ने जेल खाने में डालने पर है, नरक में जाने पर है। कई लोग को शराब में बांधकर, कई लोग को बेविचार में बांधकर, कई लोग को लड़ाई झगड़ा में बांधकर, कितने लोग को कितने कितने प्रकार का गंदी काम कराकर शैतान आज नरक में बंद कर रहा है, जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम जो है परखे जाओ। आमीन। आप और हमें परमेश्वर का तुम परखे जाओ, तुम परखो क्या सही है क्या गलत है। आमीन। प्राण देने तक विश्वासी रहा। कब तक? प्राण देने तक विश्वासी रहा, आप क्या पाओगे? जीवन का मुकुट। आमीन। 1 दिन, 2 दिन, साल भर, 5 साल, 10 साल, कई लोग जाते 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 थक जाते हैं और परमेश्वर का विश्वास से छोड़कर अलग हो जाते हैं। शैतान ने जेल खाने पर बंद कर देता है, उसको बाहर नहीं आने देता, अपने राज में उसको कब्जा कर लेता है। लेकिन बाइबल क्या कहता? ताकि तुम परखे जाओ, प्राण देने तक विश्वासी रह, तब जीवन का मुकुट पाओगे। हालेलुया। प्राण देने तक, जब तक ये अंतिम श्वास आप पर, हमारा जो अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास दिया है, ये जीवन का श्वास जब तक नहीं निकल जाता है तब तक हमें विश्वास में स्थिर रहना है, तब जीवन का मुकुट पाओगे। हालेलुया। आपका शरीर जो है महिमा में बदल जाएगा। न्याय आसन में आप खड़े होंगे, आपके लिए जीवन का पुस्तक खुलेगा, आपका शरीर रूपांतर होगा, परमेश्वर का सामर्थ, उसका लाइट, उसका प्रकाश आप पर आएगा, आपका शरीर महिमा का वस्त्र से ढक जाएगा, श्वेत वस्त्र से ढक जाएगा। स्वर्गदूत आपको उठाकर परमेश्वर के सिंहासन में लेकर जाएगा, तब वहां पर आपको मुकुट, क्या चीज का मुकुट? सोने का मुकुट के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। वो भी कहा? सिंहासन में,
परमेश्वर के राज में, हालेलुया, तब लोग आंखें उठाकर देखेंगे, अरे ये तो मुझसे नीचे था लेकिन आज हम यहाँ हैं और आज वो वहां है। क्यों है? प्राण देने तक भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। जब मैं स्वर्ग और नरक के विषय में आती हूँ